मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा कोरोना वायरस पेंडेमिक के पूरे इस सिनेरियो में बार बार टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी रिवाइज किया गया है और डिस्चार्ज पॉलिसी को भी रिवाइज किया गया है। जब हम आखिर की बात करते हैं कि आखिरी में जो टेस्टिंग पॉलिसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने बताई थी, उस टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में साफ तौर पर ये कहा गया था कि जितने भी सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है पिछले 14 दिनों में, उनका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी एसिम्टोमेटिक डायरेक्ट हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन टेस्ट केवल एक बार लिया जाएगा 5वें और 10वें दिन के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन वो कॉन्टैक्ट में आए किसी कोरोना वायरस पेशेंट के, उस दिन से लेकर 5वें और 10वें दिन के अंदर अंदर एक बार उनका केवल टेस्ट लिया जाएगा। और बाकी इसमें पूरी जो गाइडलाइंस है उसमें बताया गया है कि आपको किन लोगों का कोरोना वायरस का RT-PCR टेस्ट लेना है। इस पूरी लिस्ट में जब हम देखते हैं तो आपको सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के नाम देखने को मिलते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी कंफर्म्ड केस के कॉन्टैक्ट हो, सिम्टोमेटिक पेशेंट हो, चाहे वो ऐसे सिम्टोमेटिक पेशेंट हो जो कि हेल्थ केयर वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, या फिर वो पेशेंट्स हो जिन्हें सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, या फिर वो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो कि रेड जोन में हो, कंटेनमेंट जोन में हो, उन सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट लेना जो है वो काम है हॉस्पिटल्स का। ये कहा गया है कि केवल उन्हीं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का आपको कोरोना वायरस का टेस्ट लेना है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के केस में भी मैंने आपको बता दिया कि ये कहा गया है कि आप केवल उन्हीं एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स का टेस्ट लेंगे जो कि हाई रिस्क कंटैक्ट हो एक कंफर्म्ड केस के। वहीं आपको मालूम है कि जो लोग माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको लेकर भी अलग तरीके की टेस्टिंग गाइडलाइंस जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इशू की गई और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा भी उनके लिए जो टेस्टिंग है उसकी गाइडलाइंस इशू की गई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल केसेस की, यानी कि उन लोगों की जो कि किसी के कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं और जिनका एक बार RT-PCR टेस्ट जो है कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, तो ये मैंने जितनी भी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी पढ़ी, डिस्चार्ज पॉलिसी भी पढ़ी, जो कि रिवाइज्ड पॉलिसी डिस्चार्ज पॉलिसी 8 मई को रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। दोनों में ये देखने को मिला कि रिपीट टेस्ट कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है। रिपीट टेस्ट एसिम्टोमेटिक केसेस का खास तौर पर कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आपको एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनका रिपीट टेस्ट करना है। रिपीट टेस्ट करने के लिए तभी कहा गया है जब कोई कोरोना वायरस का पेशेंट जो है सेवियरली इल है, यानी कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, तब आप उसका कोरोना वायरस का टेस्ट ले सकते हैं। जो पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक हैं या जो माइल्डली सिम्टोमेटिक हैं उनके बारे में डिस्चार्ज पॉलिसी भी बहुत क्लियर है। डिस्चार्ज पॉलिसी में ये कहा गया है कि 10 दिनों तक जो भी शख्स है, अगर वो एसिम्टोमेटिक है, आप उसे 10 दिनों तक आप उसे क्वारंटीन में रखें, उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए बिना उसका RT-PCR टेस्ट लिए। हालांकि इस बात पर भी लोगों के ओपिनियंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं, डॉक्टर्स के ओपिनियन डिवाइडेड हैं। ICMR ने ये कहा है कि ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है कि इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी की वजह से जो है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ा हो। और ये भी कहा है कि ICMR लैब सर्वेलेंस डेटा ये शो करता है कि एक बार जब RT-PCR टेस्ट किसी शख्स का पॉजिटिव आता है, यानी कि कोई शख्स जब कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आता है, तो ये देखने को मिला कि पेशेंट्स 10 दिनों के अंदर अंदर ही नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ये भी कहा है कि अवेलेबल एविडेंस जो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास है उसका ये कहना है कि अभी तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है जहां पर इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी के कारण जो है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ा हो। एक बार आप ये समझ लें कि रिपीट टेस्ट के लिए मनाही क्यों की गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि टेस्टिंग किट्स ताकि उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल हो जिन्हें असली में टेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि वो लोग जो सिम्टोमेटिक हैं, वो लोग जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, वो लोग जिन्हें जब उनका रिपीट टेस्ट करेंगे तो मालूम चलेगा कि वो नेगेटिव हैं या नहीं हैं। बाकी वो लोग जो एसिम्टोमेटिक हैं, कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आते हैं, उनके केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में ICMR का ये कहना है कि ये देखा गया कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर नेगेटिव हो जाते हैं। तो फिर जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो ये समझ में नहीं आता कि जम्मू कश्मीर में ये जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसे फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। डिस्चार्ज के केस में आप देखें कि जब हम डॉक्टर से बात करते हैं, चाहे हम JMC जम्मू में डॉक्टर से बात करें, उनका भी ये कहना है कि जब रिपीट टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, 2 बार रिपीट टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं।
उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आप एक पेशेंट को कब बताते हैं कि वो नेगेटिव हो चुका है, उसमें भी ये कहा गया है कि हम एक पेशेंट का जो है रिपीट टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मालूम चलता है कि वो नेगेटिव है, हम ऐसे किसी को भी डिस्चार्ज नहीं कर रहे। वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव केसेस की भी अगर बात की जाए तो अलग अलग इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं कश्मीर से भी और जम्मू से भी, जहां पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के, उनके 2-2, 3-3 बार कोरोना वायरस के टेस्ट लिए जा रहे हैं। या फिर मैं बात करूं उस सीनियर IAS ऑफिसर की जिनके बारे में पहले कहा गया कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, उसके बाद कह दिया गया कि वो कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव आ चुके हैं। तो ये जो बात है रिपीट टेस्ट की, आखिर इस रिपीट टेस्ट की इजाजत कौन देता है? जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है उसके अकॉर्डिंग तो आपको रिपीट टेस्ट लेना तभी है जब कोई शख्स जो है सेवियरली इल है। अगर आप किसी शख्स का एक बारी टेस्ट लेते हैं और वो नेगेटिव आ जाता है तो आपको उसका रिपीट टेस्ट लेने की इजाजत कौन देता है? वहीं दूसरी ओर अगर वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, फिलहाल मैं एसिम्प्टोमेटिक केसेस की बात कर रही हूँ, वहीं दूसरी ओर आप एक शख्स का 3 बारी कोरोना वायरस का टेस्ट लेते हैं, जो कि एक इंसिडेंट आज भी देखने को मिला है कि रामनगर का एक पेशेंट है जिसके बारे में सूत्रों से मालूम चल रहा है कि उसका रिपीट टेस्ट 2 बारी नेगेटिव आया, तीसरी बार जब उसका टेस्ट लिया गया तो वो शख्स पॉजिटिव आ गया। और उसके 3 बार टेस्ट इसलिए लिए गए क्योंकि वो क्लोज कॉन्टैक्ट था एक पॉजिटिव केस का। तो इससे ये समझ में नहीं आता कि आप एक ही शख्स के 3 बार कोरोना वायरस के टेस्ट ले रहे हैं, 2 बार वो शख्स नेगेटिव आ रहा है और तीसरी बार पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो तीसरी बार पॉजिटिव आ रहा है तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि फॉल्स नेगेटिव हम मान सकते हैं कि नेगेटिव फॉल्स हो सकता है लेकिन पॉजिटिव फॉल्स नहीं हो सकता। ऐसे में अगर नेगेटिव फॉल्स हो सकता है तो आपको कैसे मालूम कि जिन लोगों को आपने RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया है वो फॉल्स नेगेटिव नहीं थे, वो अभी भी पॉजिटिव नहीं थे? क्या पता आप उनका दोबारा से टेस्ट लेते तो वो पॉजिटिव आ जाते। और जो ट्रेंड बाकी पूरी कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा वो जम्मू कश्मीर में देखने को कैसे मिल रहा है? क्या जो ICMR के पास डाटा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास डाटा है जिसमें कहा जाता है कि 10 दिनों के बाद जो पेशेंट है वो नेगेटिव हो रहा है, क्या वो डेटा गलत है? क्या उनको नहीं मालूम फॉल्स नेगेटिव्स के और फॉल्स पॉजिटिव्स के बारे में? साथ ही में जब हम पॉलिसी के बारे में देखें तो महाराष्ट्र ने इस डिस्चार्ज पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। उसके अलावा कर्नाटका की जब हम बात करें, कर्नाटका ने अपनी एक डिस्चार्ज पॉलिसी, टेस्टिंग पॉलिसी बनाई और उसमें कहा कि हम डिस्चार्ज करने से पहले एक बार RT-PCR टेस्ट जो है वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में ना ही कोई नई टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है सरकार ने इशू की है, UT एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू की है, ना ही कोई नई डिस्चार्ज पॉलिसी UT एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू की है जिसका हम कहें कि जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स जो हैं वो पालन कर रहे हैं। तो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अगर हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है तो फिर आखिर ये रिपीट टेस्ट क्यों हो रहे हैं? अगर रिपीट टेस्ट लेना ICMR नहीं मानता जरूरी है तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? और साथ ही में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो समझने की जरूरत है कि डिस्चार्ज पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि 10 दिन के बाद अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके बाद उस पेशेंट को भी 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना है। अगर उस पेशेंट को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना है तो जितने भी लोगों को जम्मू कश्मीर में डिस्चार्ज किया गया, ये कहा गया कि अभी एक कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव आ चुके हैं, इनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है तो इन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जहां पर ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल के ही कर्मी उस कोरोना वायरस के जो पेशेंट नेगेटिव आ चुका है उसको हार पहना रहे हैं, उसके आसपास भी जो है एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, उसके है कि वो फॉल्स नेगेटिव नहीं है। उसके बारे में श्योरिटी कैसे है कि जब ICMR कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कह रहा है कि उसे 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना है तो आप उसे हार पहना रहे हैं, आपको खतरा नहीं है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं, ट्रांसमिशन हो सकती है। तो इस तरह की जो है सिनेरियो ये पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। और डिस्चार्ज पॉलिसी के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इंडिया में ये डिस्चार्ज पॉलिसी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू की तो इस पर भी जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं वो डिवाइडेड थे। एक ओपिनियन ये कहता था कि इस डिस्चार्ज पॉलिसी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स का ये मानना था कि हम जो शख्स एसिम्प्टोमेटिक है और क्वारंटीन में है, हम केवल इंतजार करते हैं कि ये कब नेगेटिव आ जाएगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसे हमने कोई इलाज नहीं हम उसका करते, हम खाली इंतजार करते हैं कि इसे 10 दिन या 14 दिन का पीरियड जब हो जाएगा तो ये एसिम्प्टोमेटिक है, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में उसे हॉस्पिटल में रखने का आखिर फायदा क्या? अगर वो ये समय होम क्वारंटीन में बिताता है या 10 दिनों के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बाकी 7 दिन वो होम क्वारंटीन में बिताता है, तो इससे कम से कम उन कोविड हॉस्पिटल्स की, कोविड केयर सेंटर्स की जो है कैपेसिटी वो उन लोगों के लिए खुल जाएगी जो सच में सिम्टोमेटिक है, जिन्हें सच में हेल्थ केयर की जरूरत
ज़रूरत है, जिन्हें इस वक्त जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है कोविड-19 के, जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कही गई कि जब हम बात करते हैं टेस्टिंग किट्स की, तो टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी को भी हमने ध्यान रखना है जब हम रिपीटेडली किसी भी एक शख्स का टेस्ट लेंगे। ये एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि जब आप एक शख्स को 10 दिनों के अंदर अंदर ही डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ओवर ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि कोई शख्स 14 दिन के बाद भी पॉजिटिव आ रहा है, 20 दिनों तक भी कोई शख्स जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। ऐसे में हम कैसे 10 दिनों के अंदर ही किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट को बिना उसका टेस्ट किए डिस्चार्ज कर दें? ये भी एक ओपिनियन है। इसमें भी साफ तौर पे कहा गया कि जब आप एक शख्स को भेज रहे हैं, आपको ये भी नहीं मालूम कि वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहेगा या नहीं रहेगा। वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन की जो डेफिनेशन बताई गई है कि आपको, अगर आप होम क्वारंटीन में, तो सेल्फ आइसोलेट करना है। ये भी नहीं कि आप अपने घर में हैं, होम क्वारंटीन में हैं तो आप अपने घर वालों से मिल रहे हैं, आप साथ में खाना खा रहे हैं, आप साथ में टीवी देख रहे हैं। वो होम क्वारंटीन का मतलब नहीं है। होम क्वारंटीन में आपको सेल्फ आइसोलेट करना है। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको उनके नजदीक नहीं जाना है, आपको किसी के भी नजदीक नहीं जाना है, और 7 दिनों तक आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। तो ये भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि 7 दिनों तक आपको कैसे मालूम कि जो शख्स हॉस्पिटल से जाएगा डिस्चार्ज होकर, वो घर में रहेगा। इस बात पे भी चेक आखिर कौन रखेगा? और अगर वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, तो वो तो कम्युनिटी में जाएगा, वो लोगों से मिलेगा, हो सकता है वो किसी में जो है डिजीज ट्रांसमिट कर ले। जहां तक बात है कोरोना वायरस की टेस्टिंग की और डिस्चार्ज पॉलिसी की, मैंने आपको बताया कि इस पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का व्यू जो है वो बहुत क्लियर है। उन्होंने सोच समझकर ही ये रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी और टेस्टिंग पॉलिसी जो है वो बनाई है। लेकिन आखिर जम्मू कश्मीर में इसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? वहीं मैं आपको दूसरी भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, टेस्टिंग को लेकर पूल्ड बेस्ड सैम्पलिंग की भी बात जो है वो की गई है। मई 14 को ये भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइंस इशू की थी माइग्रेंट्स के लिए, रिटर्नीज के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो ग्रीन जोन में हैं, यानी कि वो लोग जिनमें चांसेस हो सकते हैं कि वो पॉजिटिव हो, लेकिन अगर उनका टेस्ट नहीं हो तो मालूम नहीं चलेगा कि वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव है। इसमें ये कहा गया कि वन टाइम RT-PCR बेस्ड पूल्ड सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाए सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए माइग्रेंट वर्कर्स में जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटीज में है, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटीज में है, और साथ ही में सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए ग्रीन जोन्स में। ग्रीन जोन्स वो जहां पर पिछले 21 दिनों में कोई नया केस नहीं आया हो, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर कोई केस अभी तक आया ही ना हो, तो उनके लिए कहा गया कि पूल्ड बेस्ड सैम्पलिंग की जाए, जिसमें 25 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनका थ्रोट या नेजल स्वाब लिया जाए, उसके बाद पूरी प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहनकर जो है उनका स्वाब लिया जाए। प्रॉपर लेबलिंग करने के बाद उन 25 सैंपल्स को ट्रिपल लेयर पैकेजिंग में पैक करके जो लेबोरेटरी आइडेंटिफाई की गई है ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वहां पर भेजा जाए, और ये लिखा जाए कि इसे SARS-CoV-2 के लिए, यानी कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके लिए टेस्ट किया जाए। इसमें भी ये बताया गया है कि जब आप 25 स्पेसिमेंट्स का टेस्ट लेंगे RT-PCR मैनर से, वो भी सैंपल पूल करके, तो अगर सैंपल नेगेटिव आ जाता है तो आप मान सकते हैं कि इस पूल में जितने भी सैंपल्स हैं वो नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर पूल सैंपल पॉजिटिव आते हैं, फिर आपको हर एक इंडिविजुअल सैंपल को टेस्ट करना है, और उसके बाद आपको जो है ये फाइंड आउट करना है कि वो जो इंडिविजुअल सैंपल है वो किसका था, तो उसके बाद आप इंडिविजुअली जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या ये पूल्ड सैम्पलिंग की भी जो टेक्निक है उसका भी इस्तेमाल क्या जम्मू कश्मीर में किया गया? इस तरीके की भी कोई खबर कहीं पर देखने को नहीं मिली। सरकार के जो प्रवक्ता हैं रोहित कंसल, उन्होंने बार बार ये बात की, जम्मू कश्मीर में जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा टेस्टिंग पूरी कंट्री में कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं क्या हम उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं जो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हैं। क्या जिन लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है वो उसी पॉलिसी के थ्रू किया जा रहा है जो पॉलिसी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है डिवाइस की है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में एक और फिनोमिना देखने को मिल रहा है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं वो कम है, और जो नंबर ऑफ रिकवरीज हैं वो ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ रिकवरीज के बारे में भी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो यही कहता है कि इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी की वजह से
जहां पर आप एसिम्टोमेटिक केसेस को 10 दिनों के अंदर अंदर ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब आप उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उन्हें आप रिकवर्ड कैटेगरी में ही डाल रहे हैं, हालांकि आपको मालूम नहीं है कि वो रिकवर्ड हैं या नहीं है। इसीलिए जो है नंबर ऑफ रिकवरीज भी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो लोग जो एसिम्टोमेटिक हैं, और मेजॉरिटी केसेस इंडिया में भी यही देखने को मिल रहे हैं कि वो एसिम्टोमेटिक है। जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उन्हें तो हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, या जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है अगर आप उन्हें भी डिस्चार्ज कर रहे हैं 10 दिनों के अंदर अंदर, तो वो भी आपका ऐड होता है उस काउंट में जो कि रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स। ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ रिकवरीज जो है इंडिया में ज्यादा देखने को मिल रही है। फोकस और सवाल अब यही कि आखिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जब कोई भी सेपरेट ऑर्डर जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू नहीं किया है आम लोगों की टेस्टिंग को लेकर, आम लोगों की डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर, तो आखिर जम्मू कश्मीर में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। और चाहे हम बात करें सीनियर आईएएस ऑफिसर की, या फिर कुछ जो कॉन्टैक्ट्स हैं कोविड-19 पॉजिटिव केसेस के, या फिर आम लोग जो क्वारंटीन में हैं जिनके रिपीट टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो आखिर यहाँ पर रिपीट टेस्ट लेने का मकसद क्या है, और जो गाइडलाइंस यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं डिस्चार्ज को लेकर, जिन लोगों को डिस्चार्ज करना है किस तरीके से करना है, वो जम्मू कश्मीर में फॉलो क्यों नहीं हो रही।